मैंने जो 6 दिन रहकर यहाँ समझा वो मैंने अपने दर्शकों के साथ साझा किया। और मैं चाहूँगी कि जिसको जिसको मौका मिले वो इस आस्था के सैलाब में गोता लगा ले, और गोता सिर्फ त्रिवेणी में ना लगा के इस ज्ञान में भी गोता लगाए। समझना भी जरूरी है इन तस्वीरों को। जी, और जिन अखाड़ों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिन अखाड़ों से निकलकर नागा साधु यहाँ पर अमृत स्नान कर रहे हैं और अमृत स्नान के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर संपूर्ण विश्व को विश्व कल्याण का संदेश दे रहे हैं। दरअसल वैदिक काल से इसका जिक्र किया जाता रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आज आपको ये समझना होगा, आज हमें ये समझने की जरूरी है कि महाकुंभ की धरती पर आकर हम मैं से हम बन जाते हैं, तू से आपकी श्रेणी में इंसान अपने सामने वाले को पहुंचा देता है। और देखिए, आप ये समझिए कि किस तरह से अखाड़ों की जो ये पूरी दुनिया आती है, जिसमें कभी 4 अखाड़े हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये मजबूत होते चले गए और 13 अखाड़ों की ये परंपरा से यहाँ पर सामने आ गई। लेकिन इन्हीं अखाड़ों के जरिए धर्म की स्थापना, धर्म की मजबूती, प्रतिष्ठा, सम्मान, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण, ये मकसद यहाँ पर अखाड़ों का रहा है। अखाड़ों का मकसद यहाँ पर सिर्फ शोभा यात्रा नहीं रही है, अखाड़ों का मकसद यहाँ पर दिखावा नहीं रहा है, अखाड़ों का मकसद एकजुटता रही है। धर्म का संकल्प लेकर, धर्म की प्रतिष्ठा के लेकर अपनी वीरता को यहाँ पर संसार के सामने लाकर वीरता के लिए, उत्साह के लिए, जोश जुनून के लिए प्रोत्साहित करना इन अखाड़ों का मकसद रहा है। ये धर्म ध्वज जो आप देखते हैं, ये अभिमान नहीं बल्कि ये स्वाभिमान है, ये अखाड़ों का स्वाभिमान है। इन अखाड़ों के अपने नारे होते हैं, इन अखाड़ों की अपनी ये धर्म ध्वज होती है जिसे धर्म ध्वजा भी कहा जाता है। अखाड़ों के नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन अखाड़ों का मकसद, इनका उद्देश्य एक ही रहता है। और ये उद्देश्य यहाँ पर होता है धर्म की एकजुटता, धर्म को सर्वोपरि रखते हुए धर्म के मार्ग में प्रशस्त्र होना, धर्म को समझते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की मजबूती के लिए, देश के लिए भी न्योछावर होना। इसलिए जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप उन नागा साधुओं को, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप दिव्य कह रहे हैं, अलौकिक कह रहे हैं, हम भव्य कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतिहास में यह बताया कि इनकी जो वीरता है वो किस तरह से आध्यात्म से लेकर शस्त्र तक पहुंची है। और जब जब समाज के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इन्हें शस्त्र भी उठाना पड़ा, तो इन्होंने अपने साधु संतों की भूमिका को बदलते हुए ये एक वीर महायोद्धा के तौर पर भी युद्ध भूमि में नजर आए। हजारों नागा साधुओं के बारे में जब आप जानकारी जुटाते हैं, धर्म की जानकारी, तो मालूम चलता है कि इन्होंने भी वीर गति प्राप्त की है। इन्होंने भी देश के कल्याण के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी आस्था के लिए, और आज महाकुंभ की जो धरती हमें पावन होती नजर आती है, किस तरह से इन्होंने वीर गति प्राप्त की है और किस तरह से इन्होंने दुश्मनों को उल्टे पांव उनके घर वापस भेजा है। यह इतिहास में दर्ज है, यह हवाई बातें नहीं है। हर अखाड़े का अपना एक मकसद है, लेकिन एक मकसद जो सर्वोपरि है वो मकसद यही है कि यहाँ पर धर्म की स्थापना करते हुए धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसकी मजबूती को किस संयमता के साथ में आगे बढ़ाना है, इसकी किस तरह से सुरक्षा करनी है और विश्व कल्याण का मकसद लेते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाना है। ये नागा साधुओं की यही वो दुनिया है जिसमें तपस्या भी है, जिसमें कोमलता भी है, जिसमें कभी कभी कठोरता भी। और संगम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान इस वक्त कर रहे हैं। अखाड़ों के तमाम साधु संत जो हैं वो लगातार संगम में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और हमारे साथ साध्वी माता यहाँ पर हैं। माता जी जा रही हैं स्नान करने, आज क्या दिन का काफी इंतजार था आपको? हरिओम नमः शिवाय, जय माँ। सबसे बड़ा है हम लोग मानव जन्म लिया, मानव जन्म लेके आज पुण्य भूमि में 144 साल बाद ये जो महापवित्र भूमि में आया, ये सब आनंद लीजिए, सब कोई अच्छा कर्मों करिए। अच्छा कर्मों के बिना हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। हम लोग मानव जन्म होके अच्छा कर्मों करके आया बोल के आज महाकुंभ में, जहाँ लक्ष्मी सरस्वती जमुना माई एक साथ मिलिंद है, वहाँ हम लोग महातीर्थ में जाता है। जगत का कल्याण हो, हम लोग का सनातन धर्म का जय हो, गौ माता का हत्या बंद हो, यही सब हम लोग चाहेगा। यहाँ करोड़ों का जन सैलाब श्रद्धालु लगातार स्वागत कर रहे हैं।
देखिए ये सब तो हम ही लोग का बच्चा है, ये तो हम ही लोग का संतान है। हम लोग का संतान के लिए यही बोलेगा महादेव सबका कल्याण करे, सबका विपद मुक्ति करे, सबका सुस्त रखे, अच्छा रखे और भगवती सबका कृपा करे। सबीना लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, मैं भी आपको तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, साथ ही तस्वीरों को समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। ये देखिए साध्वी निरंजन ज्योति से हमारे सहयोगी ने बात की और अब देखिए, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक अखाड़ों में विशेष भेद नजर आएगा। ये है बैरागी, जिनके पीले वस्त्र आप देख रहे हैं, ये बैरागी हैं, रामानंद संप्रदाय से आते हैं। तो ये अब हम ये तस्वीर दिखाते दिखाते आईआईटी बाबा से मिलवाते हैं कि सोचिए इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर कोई संन्यास ले ले तो कैसे रह रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर